सकता है। सुनाई दे रहा है सबको? मैडम 2021 में आया था क्या? आवाज आ रही है सबको? वैसे मैम ये 2021 में आया था क्या? क्या? मैम ये 2021 में आया था क्या? अब ये मेरे को ईयर तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। जिस साल कोरोना था ना, हम लोग जब हाँ। कॉपी चेक किए उसी साल का है ये। हम्म। ठीक है। अब देखिए समरी में देखो, टाइटल क्या बोल रहा है, मेमोरेबल क्रिकेट मैच। आप लोग क्या है पढ़े रहेंगे ना, तब आप लोग को आइडिया रहेगा। अब समरी देखो, वंस आई प्लेड अ क्रिकेट मैच व्हेन एवर ओपनर्स लॉस्ट देयर विकेट फास्ट आई स्टार्टेड बैटिंग। मतलब उसमें कैसे, मतलब इसमें से हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बनेगा कैसे। मतलब क्रिकेट मैच के बारे में दिया है, कैसे समरी बनाओगे, लेकिन इन लोगों ने इस चीज को बनाया है। तो वही मैं आप लोग को उस चीज पे मतलब फोकस कर रही हूँ कि आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए कि ऐसे मैडम ही सेंटेंस आएगा। के अकॉर्डिंग बनाना है क्या? जैसे जैसे सेंटेंस दिया है ना, तो बताई थी ना, हाँ। सिलेक्ट करना है आपको, उससे फिर आपको बनाना है। वैसे यहाँ देखो, ये जो पैराग्राफ से एक एक बार एक पॉइंट लिए, उसके बारे में लिखना है, फिर एक पॉइंट लिए, फिर उसके बारे में लिखना है, उसमें दो तीन पॉइंट जैसे आप बना सकते हो। जब तक आप रीड नहीं करोगे ना, नहीं बना पाओगे। आप कोई चीज इसमें जब पढ़ोगे तभी आपको वो बन पाएगा। जो इसीलिए बोल रही हूँ, ये वाला जो है ना, इसको पढ़ लेना एक बार। सुनाई दे रहा है सबको? ये क्रिकेट वाला है ना मैम? यस मैम। कभी कभी रिपीट हो जाता है, नहीं भी होता है, तो आप लोग का कोई लॉस नहीं है उसमें। ठीक है। अब जो भी आपका एग्जाम हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन तो नहीं होगा, ऑफलाइन में देख के ही सबमिट करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। एक चीज जान जान लो, अगर आपको याद है और आप जितना जल्दी लिखोगे ना, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप फास्टली लिख लोगे उसको। लेकिन आप देख के लिखोगे, देखोगे तब लिखोगे, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। अब यहाँ देखिए, ये वाला आ गया पैसेज समझ में, कैसे समरी, टाइटल और वो तीनों इसका फॉर्म किए थे। ठीक है। और एकदम बड़ा बड़ा समरी नहीं आता है इसमें। ठीक है। अब अगर इसका एक्सरसाइज देखती हूँ, एक 8 साल का जो पेपर है, ये देख लेते हैं। इसको सर्दी है। हिमांशु, हिमांशु मैम म्यूट है हिमांशु तो। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है आपके टेक्स्ट बुक से। कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट आ सकते हैं, एक एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है। अगर लास्ट लेसन में जाते हैं, यहाँ देख लो, पहले से आप लोग को उस चीज के लिए मैं रेडी कर दे रही हूँ। यहाँ देखिए लास्ट लेसन में जैसे ये आया इसका पैसेज, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है पैसेज, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, इस टाइप से आपको पैसेज आएगा। ठीक। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछ देगा, एम हेमेल क्वेश्चन अस ऑन। एम हेमेल ने किस पे क्वेश्चन किया? तो पार्टिसिपल्स में। दिख रहा है सबको? यस मैम। दिख रहा है सबको? नेक्स्ट है, द डे वाज परीक्षा सो। से बता रहे हो आप? अरे किसी से बताऊं? तुमको नॉलेज देने से मतलब है, परीक्षा बोर्ड से बताऊंगी? किसी से बताऊं? ले लो भाई नॉलेज, आइडिया रहेगा कहाँ पे क्या मिलेगा। परीक्षा बोर्ड से अलग से बुक कहाँ से लाऊं बताओ तो? मानस या मारू, जो भी हो तुम। मैम इसीलिए पूछ रहा था मैम, परीक्षा बोर्ड से मैं भी खोल के बैठता इसी को करके। हाँ देख लो, उसमें देख सकते हो जिस टाइप से क्वेश्चन। माइक को म्यूट करके रखिए, माइक म्यूट करके रखो, बहुत आवाज आ रही है। नेक्स्ट देखिए, द प्रूशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग ऑन। प्रूशियन सोल्जर्स, ठीक से पढ़ना क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं टिक लगाना इसमें, क्योंकि 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स आराम से मिल सकता है। प्रूशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग ऑन, तो उन लोग कहाँ पर ड्रिल कर रहे थे? तो मैं चैप्टर समझाई थी तब बताई थी, बैक ऑफ द सॉ मिल है, और द सॉ मिल नहीं है ये, उसको ठीक कर लेना, बैक ऑफ द सॉ मिल है ये।
फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ। फ्रेंच को जब चैप्टर जिसने अच्छे से समझा होगा उसमें लिखा, और अभी से आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को धीरे धीरे पर डे 5 क्वेश्चन एटलीस्ट, शॉर्ट क्वेश्चन का तो लॉन्ग का एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, लॉन्ग कम है शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा है, तो उसको रीड करते रहो तो आप लोग को आइडिया रहेगा ये किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सुनाई दे रहे हैं सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ देखिए, फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ, इसको क्या चीज के बारे में नहीं पता था, इसको पार्टिसिपल के पी के बारे में भी पता नहीं था। तो ये हो गया आपका प्रोस से ऐसा आएगा। प्रोस मतलब होता है चैप्टर्स के बीच से आना। वैसे ही पोएट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी एक बता दे रही हूँ मैं। पोएट्री में आपका जो आएगा, मैडम मैं काटो आर्टिकल राइटिंग बताओ ना। क्या बताऊं, इतना सारा तो लिखा चुकी हूँ कितने बार, और कैसे आर्टिकल राइटिंग बताऊं बताओ। गेम्स एंड अपने स्पोर्ट्स कॉलेज बताई में चुकी हूँ, समझाओ ना सर सेफ मैम। गर्ल चाइल्ड बताई चुकी हूँ, प्लास्टिक बैग्स वाला बताई चुकी हूँ, जो जो लिखवाई हूँ वो सारा इम्पोर्टेंट है ना। एक कोविड के लिए भी एक देख लिए रहना, कोविड-19 वाला जो वैक्सीनेशन वाला है ना, उसके बारे में भी एक बार एक देख लेना, ठीक है। यस मैम। और आर्टिकल में फिर हेडिंग मत दे देना, पैराग्राफ पैराग्राफ ही लिखना होता है उसमें, 5 to 6 पैराग्राफ्स, ठीक। तो अब यहाँ देखो, जैसे कीपिंग क्वाइट का ये आया हुआ है क्वेश्चन, पूरा आपका पोयम का है, ये पूरा बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, जैसे जो चीज आप लोगों को मैं समझाई हूँ, इसका क्लास जब ले रही थी तो इसमें पूछ रहा था, पोएट आस्क्स अस टू काउंट 12 बिकॉज, हमको 12 तक ही वो क्यों गिनने बोल रहा है, तो वो क्यों बोल रहा है, देयर आर ओनली 12 आवर साइंस, मतलब 12 घंटे तक ही कुछ इसके साइंस हैं। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड नीड एक्सक्यूजेस टू फाइट, लोगों जो संसार में लोग हैं उनको बहाने की जरूरत होती है लड़ने के लिए, क्यों क्यों इस मतलब टू फाइट एमंग देमसेल्व्स मतलब खुद से लड़ने के लिए उन लोग अलग अलग एक्सक्यूज बताते रहते हैं। थर्ड में देखो, द वर्ड मोशनलेस मीन्स इन दिस पैसेज, मोशनलेस, देखो आप लोग सब साइंस वाले हैं, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, मोशन मतलब कोई भी चीज मूव कर रही है, मोशनलेस मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा, स्टिल भी हो सकता है, अर्थ नहीं होगा, अवर नहीं होगा, तो 2 ऑप्शंस आपके कट गए, तो आपका आएगा क्या, स्टिल, स्टॉप नहीं होगा कोई चीज। स्टॉप मतलब कहाँ पर यूज होगा, किसी चीज को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, गाड़ी को रोकना है और किसी चीज को रोकना, उसको बैंड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज है कांस्टेंट हो गई, स्थिरता आ गई है, उस स्थिरता का नाम है स्टिल। समझ आया सबको? यस मैम। यस स्थिर मैम। होना, स्थिर, कोई भी चीज स्थिर होना मतलब रुक जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, द फिशरमैन कैच डैश इन द कोल्ड सी, क्या चीज उन लोग कैच करते थे, फिशरमैन क्या कैच करेगा, जाहिर सी बात है फिश, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। और किसी को कोई डाउट? अभी मैं 3 प्रकार का आप लोग को बता चुकी हूँ, तीनों को जो जो जिस दिन बताती हूँ ना उसको उस दिन रीड किया करो पूरा। समझ आ रहा है? आज 3 बताई, तीनों को रीड नहीं है करो। मैडम, क्या हिमांशु? पैसेज में डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा ग्रामर में हल्का फुल्का डाउट था। हाँ तो ग्रामर भी तो बताई हूँ उस दिन में, आप लोग शायद अटेंड नहीं किए, ग्रामर भी बताई थी मैं, क्वेश्चंस लिखवाई थी, क्वेश्चन सॉल्व करने बोली थी। आज मैं 2-4 क्वेश्चन बता दे रही हूँ, उसको फिर उसी को पढ़ते जाना, जो जिस दिन बता रही हूँ उसी दिन पढ़ना, अभी बहुत दिन है, ठीक, तो उससे Yes, ma'am. प्रैक्टिस हो जाएगा। सुनाई दे रहे हैं सबको? यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, आप लोग परीक्षा बोर्ड में देख लेना। ये असाइनमेंट के वैसे क्वेश्चन हैं, बट ऐसे पेज क्वेश्चन नंबर। आते हैं इसलिए बता दे रही हूँ, बात नहीं करिए, देखते जाइए। इफ यू ईट टू मच यू विल फॉल इल, ये फेल इल नहीं है, अगर पेंसिल रखे होंगे तो ठीक कर लीजिए, फेल इल नहीं है, FALL है, फॉल इल है। यहाँ देखो अनलेस का यूज हो रहा है इन प्लेस ऑफ इफ, आप लोग सब क्लासेस में आए हैं तब भी मैं बताई थी, फिर बता रही हूँ, देख लीजिए। अनलेस, इफ के जगह में अनलेस का यूज करना है, कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर बोल रहा है इफ यू ईट टू मच, अगर तुम ज्यादा खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर इफ की जगह में अनलेस अगर यहाँ लगा लिए तो यहाँ One पर not राइट साइड में आवाज आ रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ध्यान से सुनिए, अनलेस का ध्यान से सुनना, मैं जो बता रही हूँ। इफ की जगह में अगर अनलेस का यूज कर रहे हो, अनलेस यू ईट टू मच, तो यहाँ पर आपको जो कॉमा के बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? मैं क्लास में भी बताई हूँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाई थी मैं प्रैक्टिस में, अगर Yes, आप ma'am. लोग को याद होगा तो, है ना? याद है। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा 1 मार्क्स का, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है अनलेस से। क्लियर है? तो गड़बड़ नहीं करेंगे कोई, ध्यान से जो जितना बता रही हूँ डेली उतना को ही पढ़ो कम से कम। और अभी बोली ना, हर चैप्टर से तो शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कम से कम एक पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 5-6 पढ़ते जाओ, तब आप लोग को हैबिट रहेगा कि आप लोग क्या लिखोगे। क्लियर हो रहा है? बाकी लिख के जमा करना है तो भी आप अभी से पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर्स याद रहेंगे एटलीस्ट कि किस चैप्टर में क्या दिया है। क्लियर हो रही है बात सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he went to Delhi, his object was to see the Red Fort। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या था उसका, कि उसको रेड फोर्ट देखना था। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस नहीं, पेयर है, PAIR है ये, जिसके जिसके बाद परीक्षा बोध है देख लेना। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ज्वाइन करना है तो क्या आ जाएगा, he went to Delhi to see the Red Fort। सिंपल सी बात है, his object to object लिखने की जरूरत नहीं है, वह दिल्ली गया क्योंकि उसको रेड फोर्ट देखना था। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू आर वेरी ओल्ड, यू कैन नॉट रन अ रेस। टू और टू का यूज होता है तो TOO का यूज वेरी की जगह में किया जाता है। तो सबसे पहले TOO का यूज होता है तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर टू ओल्ड। उसके बाद आपको वर्ब के पहले टू का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर है रन ए रेस, है ना, दौड़ने का काम कर रहे हैं। तुम इतने बुजुर्ग हो कि तुम रेस नहीं दौड़ सकते, तो दौड़ना काम हुआ ना। तो टू ओल्ड जो है वेरी की जगह में TOO का यूज होगा। उसके बाद यू कैन नॉट कट जाएगा, जो आपका वर्ब होगा उसके पहले TO का यूज होगा। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, You ma'am. are too old to run a race। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन एक है, he saves money so that he may buy a car। यहाँ पर नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करना है, तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट में टू का वर्ब के पहले टू का यूज होता है, ये इसमें इसका रूल है। तो he saves money, उसने पैसे बचाए ताकि वह कार खरीद सके, मतलब ये है अभी इसका। तो यहाँ पर सिंपल है, नॉन फाइनाइट क्लॉज के लिए आपको किसका यूज करना है, he saves money to buy a car। उसने पैसे बचाए ताकि वो कार खरीद सके। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? कल मैं आप लोग को नरेशन बताऊंगी, ठीक है? कल आप लोग को नरेशन बताऊंगी मैं, नरेशन के क्वेश्चंस। Yes, ma'am. ठीक ठीक। Yes, तो ma'am. आज जितना 4-5 टॉपिक बताई हूँ, आज इतना को कवर करिए, एकदम उसको पढ़ते जाइए जिसको बोलते जा रही हूँ। मेरे को कुछ लग रहा होगा इसलिए मैं आप लोग को बार बार फोकस कर रही हूँ कि उस चीज को पढ़ो, और शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन को भी पढ़ना चालू कर दीजिए, तब आप लोग लिख पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्लास 10 जैसे कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग Yes, कितना ma'am. भी लिखो लेकिन मार्क्स कम हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो ही जाता है। तो बेटर है कि आप लोग क्या करो, अपना प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट रखिए, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। किसी Yes, को ma'am. कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है? और आज अच्छा लगा कि इतने सारे लोग प्रेजेंट हैं ऑनलाइन क्लास में, बहुत खुशी हुई है मेरे को, ठीक है? Yes, ma'am. Yes.
ओके, क्लास इज ओवर। Yes. इतने का प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, कल फिर से क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. यस थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.